हेलो एवरीवन, देखिए अब बात करते हैं हम चार्ल्स लॉ की। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, देखो ये सिंपल सी बात क्या कहता है कि जो वॉल्यूम है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के, लेकिन प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। मतलब क्या है कि टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, ये कहने का मतलब है। तो इट स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, जैसे मैं इसको एग्जांपल दूं आपको, जैसे ये मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पर ये पिस्टन है और ये फ्रीली मूव पिस्टन है, ठीक है, ये गैस हो गया, ठीक है, तो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या कहा कि मान लीजिए इसको हमने हीट दी तो टेम्परेचर हम इसका बढ़ा रहे हैं, ठीक है जी, टेम्परेचर हम इसका बढ़ा रहे हैं। अब देखो जरा, टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं इसका, ठीक है। अब ये गैस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, बताओ, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है मतलब इनका VRMS बढ़ेगा, यानी कि इनकी वेलोसिटीज़ बढ़ जाती हैं, पता है ना, ये तो इनका वेलोसिटी बढ़ेगी। अब ये तेज़ी से टकराएंगे इधर उधर, ठीक है ना। यहाँ प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। अब प्रेशर बढ़ेगा कब, अगर मैं इस पिस्टन को फिक्स कर दूं, मैंने तो इसको फ्रीली मूव कर रखा है, तो ये होगा क्या, यहाँ पर जो प्रेशर है ये अपना कांस्टेंट रखने के लिए ये गैस क्या करेगी, इस पिस्टन को ऊपर कर देगी, ठीक है। ये गैस इस पिस्टन को ऊपर करेगी तो ये इस तरीके से आ जाएगा, देखो ये यहाँ आ जाएगा पिस्टन इस तरीके से, मान लीजिए, ठीक है, ये पहले इतना था। तो इस केस में क्या होगा, देखो ये हमारा यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ गया है ना, टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम क्यों बढ़ा, क्योंकि प्रेशर क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, ठीक है ना। और अगर इसको फिक्स रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ ज़्यादा टकराएंगे, प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो ये पिस्टन क्या हो जाएगा, ऊपर होगा, ठीक है। वर्क डन बाय द गैस होता है तो ये ऊपर हो जाता है, ये पता है आप सभी को। तो ये ऊपर होगा तो ऑब्वियस बात है यहाँ वॉल्यूम बढ़ नहीं गया, तो वही कहानी है, ठीक है। इतनी बात समझते हो या नहीं बताओ। और अब अगर यहाँ से आप क्या करते हो, टेम्परेचर को कम कर दो, ठीक है, किस तरीके से टेम्परेचर को कम करोगे तो ये पिस्टन नीचे आ जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि प्रेशर उसको कांस्टेंट रखा है हमने, तो इस वजह से तो जो टेम्परेचर और जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर आप टेम्परेचर को क्या करोगे, घटा दोगे तो क्या होगा, प्रेशर तो कांस्टेंट ही रहना चाहिए, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा, ये वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात, टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली पोर्शन का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो ये डायरेक्टली इस तरीके से बनेगा, ठीक है, जिसमें हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसमें कि प्रेशर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, क्लियर। और ये केल्विन क्यों लिखा, कि ये जो टेम्परेचर होगा ये किस में होगा, आपका एब्सोल्यूट होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो कि केल्विन में ही मेजर होता है, ठीक है, क्लियर है, सिंपल सी बात थी। अब इसके लिए अगर आप ड्राइव करना चाहोगे तो ये भी उसी फॉर्मूले से हो जाएगा, प्रेशर वाले से। प्रेशर क्या था, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस 1/3 रो, उसके बाद आता था हमारे पास VRMS का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर भी P इज इक्वल टू में 1/3 रो की वैल्यू मास अपॉन में वॉल्यूम VRMS का स्क्वायर, ये वेलोसिटी वाला V है, ये वाला कौन सा है, वॉल्यूम वाला V है, क्लियर। अब यहाँ से भी आप कहानी को बिल्कुल सही कर सकते हो, कैसे, वॉल्यूम को इधर ले जाओ और P को इधर ले आओ, 1/3m और ये रहा P और VRMS का स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से अगर आप देखोगे P तो हमने क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है, तो अगर हम P को, M तो है ही कांस्टेंट, P को अगर कांस्टेंट कर दें तो यहाँ से जो वॉल्यूम है वो जो है एक तरह से हम ये कहेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा VRMS स्क्वायर के, अगर हम प्रेशर को भी कांस्टेंट कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, जो कि हमारी कंडीशन है चार्ल्स लॉ की, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VRMS का स्क्वायर, M तो होता ही है कांस्टेंट, P हमने कांस्टेंट कर दिया तो VRMS स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है ये तो, या नहीं हो रहा है। और हमें पता है वी नो कि VRMS स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, बिकॉज अब आपको याद होगा VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T आया, तो स्क्वायर करोगे दोनों साइड तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, इधर स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो VRMS का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। तो यानी कि यहाँ से हम कर सकते हैं इन दोनों से अगर हम देखें, सो VRMS स्क्वायर के है और VRMS स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के, तो यानी कि ये V इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया किसके, टेम्परेचर पर, कंडीशन क्या है हमारी, कांस्टेंट प्रेशर वाली, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस प्रूव्स चार्ल्स लॉ, क्लियर, सिंपल सा था। तो समझ में आना चाहिए हमें ये क्या, कि अगर हम चार्ल्स लॉ की बात करें तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट प्रेशर, और अगर हम बॉयल्स लॉ की बात करते हैं जो पिछली वीडियो में हमने किया था, वहाँ पर क्या था, V हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, जिसमें हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और यहाँ चार्ल्स लॉ है जिसमें वॉल्यूम हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, कर लोगे इनको, ओके, थैंक यू।